जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहार मुझे, बाके बिहार मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बाके बिहार मुझे, बाके बिहार मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। और ये हमारी छोटी छोटी बालिकाएं जो अपने ही ग्राम की हैं, इनका भी गुरुदेव भगवान ने कट्टा पहनाकर स्वागत किया है। आइए अब हम सभी लोग आगे की ओर कार्य को करते हुए सर्वप्रथम भागवत भगवान की आरती, इसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी से हम सभी लोग श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम जगाने वाला अमर ये मुक्त पर्व, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगमंती बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतमंत बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम घनश्याम पापियों को पाप से आरती। बोले गौरव करुणावतार सरचारम मुझे वृंदावन में प्यारे में बाबा भवानी कैसा कमावे, तुम्हें माता नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आप लोग अपने अपने स्थान पर आसीन हो जाएं, बैठ जाएं। भैया लोगों से भी आग्रह है, श्री राधे आप लोग भी अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। श्री राधे आप लोग अब जय राधे पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृत धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणां। मन कैसे पवित्र होगा? तो मन को पवित्र करने के लिए केवल हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम। केवल भगवान श्री हरि का नाम, प्रभु का नाम ही ऐसा है जो हमारे मन को पवित्र कर सकता है। आई हम सब लोग सुंदर सुंदर ताली बजाते हुए भाव में, देखो ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना। भगवान का जहाँ सत्संग कीर्तन हो गए तो जोर जोर से ताली बजाते हुए, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ाव। तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना, ओ सोहना। दोनों संग में रहेंगे श्री हरि बोल। ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, दोनों संग सोहना ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम बनो मैं धागा बनो, माला में मिलेंगे ओ मोहना। माला में मिलेंगे ओ मोहना, दोनों संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ जय मोहना।
अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, मोहना, ओ सोहना, तो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ में रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता बनो, मैं वक्ता बनो, मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो, बनो, मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता बनो, तुम मैं वक्ता बनो, मैं श्रोता बनो। अंतिम बात कही क्या? में मिलेंगे ओ मोहना, भगवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, दोनों संग में। मोहना। और एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करें, सभी संग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे। हरे रामा, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, दोनों संग में रहेंगे ओ मोहना, में रहेंगे ओ मोहना, ओ रहेंगे ओ मोहना, मोहना, ओ सोहना, रहेंगे ओ मोहना। क्यों? क्योंकि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं, और भागवत कथा में वही लोग आते हैं जिन्हें मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय, जय जय श्री राम, जय जय। यह भागवत रूप में अपने श्री विग्रह को परिणत कर लिया। और देखो भागवत की कैसी महिमा है। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि धुंधकारी ने सिर्फ भगवान की कथा सुनी, का उद्धार हो गया। अब बताओ इससे अधिक और सरल साधन क्या हो सकता है? यत् फलं नास्ति तपसा योगेन समाः फलं लभते। जो फल सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों में बड़ी बड़ी तपस्या करने से प्राप्त होता था, बड़ी बड़ी साधनाओं से प्राप्त होता था, वह कलिकाल में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान की कथा श्रवण से जीव को स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो आप सब अट्टावासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपके भाग्य की कहीं कितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है, जो आप इस मंगलमयी कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। देखो एक बार नारद जी भ्रमण करते करते आपने दुनिया में क्या आश्चर्य देखा है? तो नारद जी ने कहा कि नाथ
आश्चर्य को हम आए दिन देखते हैं। कोई बिना देखे ही किसी का नाम पता गांव बता देता है, ये आश्चर्य की बात है। और भी बहुत सारे आश्चर्य संसार में घटते रहते हैं, लेकिन हे नाथ हमने एक बड़ा भारी आश्चर्य देखा है। आप लोग ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा कि सुलभो भगवन् नामा जिह्वा वशवर्तिनी। हे नाथ आपका नाम कितना सुलभ है, नहीं लगता है। भैया आपके घर में अनुष्ठान कराओगे, पूजा पाठ कराओगे, उसमें धन खर्चा होता है, लेकिन आप घर में बैठे बैठे राम राम राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, इसमें कोई रुपया पैसा नहीं लगता। और साथ में एक विशेष बात कि भैया सबकी जिह्वा सबके वश में है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि उसकी जिह्वा उसके वश में ना हो। हम जो बोलना चाहते जिह्वा वही बोलती, फिर भी नाथ जीव नरक जा रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य कोई संसार में नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भैया भगवान का नाम सुलभ है, भगवान की कथा सुलभ है, उसके बाद भी हम भगवान की कथा ना श्रवण कर पावे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली जीव संसार में कोई नहीं हो सकता। जो शिक्षित लोग हैं उनका भी बड़ा कर्तव्य ये है कि जो लोग भटक चुके हैं, मार्ग रास्ते से अलग हो चुके हैं, ऐसे लोगों को सन्मार्ग में लावे। जिन्होंने बुराई को स्वीकार कर लिया, ऐसे लोगों को समझावे, अरे भैया भगवान की कथा में चलो, भगवान के संकीर्तन में चलो, ऐसा उन्हें समझाना चाहिए। सत्य का अवलंबन ले, सत्य बोले, हर स्थिति में सत्य बोलना चाहिए। और सत्य बोलने वाले व्यक्ति के हृदय में निश्चित रूप से परमात्मा निवास करते हैं। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करें। देखो भागवत किसके लिए है? भागवत सुनने का सब कोई अधिकारी नहीं है। आप सब सुन तो रहे हो, लेकिन भागवत किस पर असर करेगी? देखो, निर्मत्सराणां सतां, जिनके हृदय का मात्सर्य निकल गया है। मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, जिसके हृदय में ईर्ष्या है, ऐसे प्राणी का कल्याण नहीं हो सकता। और ये भागवत उन पर असर नहीं करेगी, सुने तो जरूर लेकिन असर नहीं होगा। क्योंकि मात्सर्य किसे कहते हैं? मत कथम अग्रे सरती मत्सरा। किसी की तरक्की थोड़ी सी देख ली, किसी की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा देखी तो हृदय में जो जलन होने लग जाती, ईर्ष्या होने लग जाती है, यही मात्सर्य है। और जिसके हृदय में मात्सर्य होता है तो उसके हृदय में भगवान नहीं निवास करते, भगवान की कथा स्थिर नहीं होती। देखो दूध चाहे जितना उत्तम हो, लेकिन अगर पात्र खटाई से युक्त है तो उसमें जाके फट जाएगा। ऐसे भगवान की कथा चाहे हम जितनी प्यारी सुनावें, लेकिन जब आप तक पहुंचेगी तो आप उसमें कुतर्क करने लग जाओगे। अरे ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, टिकेगी ही नहीं। या भैया जिस पात्र में छिद्र है, अनेक प्रकार के काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, तो भला चाहे जितना उसमें डाल दो और वो नीचे से सब बाहर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, जोर से प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज तो पात्र अच्छा बनाइए, अपने हृदय को पवित्र रखिए, किसी की मान बढ़ाई देखकर जलिए नहीं। और आज का प्राणी अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। घर में लाइट चली जाती है तो बच्चे को कहते जाते पड़ोसी की जल रही कि नहीं, अरे हमारी चली गई तो इसलिए प्रयास नहीं करेंगे उसको ले आया जाए, नहीं पड़ोसी की कैसी जल रही, हमारी तो चल कोई बात नहीं, पड़ोसी की भी नहीं जल रही चाहिए। तो हम जो हैं अपने दुखों से कम दुखी हैं, पड़ोसियों के सुखों से ज्यादा दुखी हैं। भैया ये कैसे सुखी हो गया, इसने ऐसा कैसे करा लिया? तो आज हम सब क्या हैं,
ईर्ष्या से ग्रसित हो चुके हैं और ईर्ष्या ने हमें परेशान कर रखा है। एक महानुभाव थे, जाकर जंगल में तपस्या करी, तपस्या से महादेव प्रसन्न हो गए और महादेव ने उसे एक घंटी दी, ले बच्चा ले जा और जो चाहेगा वही तुझे ये घंटी प्रदान करेगी, लेकिन ध्यान रखना जो तू मांगेगा उसका डबल जो है तेरे पड़ोसी की हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अब महाराज बड़ी तपस्या करने के बाद वो घंटी लेके तो आया, लेकिन पेटी के अंदर बंद करके रख दिया, कहीं धोखे से बज ना जाए, बोले हमारे धोखा वो पड़ोसी की हो जाएगा। एक दिन उसकी घरवाली ने कहा, महाराज अपने साथ तपस्या करी, क्या फायदा निकला उसका, दरिद्रता कैसी है, टूटी सी झुपड़िया, कम से कम एक सुंदर मकान तो हो। तो घरवाली के कहने से उसने आज पहली बार घंटी बजाई और कहा, हे महादेव एक मंजिला घर बन जाए हमारा। और जैसे उसने कहा तो उसका तो एक मंजिला का बना और पड़ोसी के 2 मंजिला का हो गया। अब वो रास्ते से निकल के जलता, अरे राम राम तपस्या हमने करी, मौज ले रहा है, उसका आत्मा कुढ़ती अंदर से। घर वाले ने कहा कम से कम आने जाने के लिए कोई साधन तो होना चाहिए, तो उसने घंटी बजाई, एक गाड़ी इसके हुई तो पड़ोसी के 2-2 हो गए। अब महाराज अब तो इसको फूटी आंख नहीं सुहाता उसका वैभव पड़ोसी का, तो इसने कहा, हे नाथ मेरी एक आंख फूट जाए, क्या हो जाए? और मारी रोती सिर्फ चौखट तक दरवाजे की जाती है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। आपने जो धन इकट्ठा कर रहा हो बैंक का धन बैंक में ही पड़ा रहेगा, आपने जो गाड़ी घोड़ा खरीद रखा वो आपके दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा। आपके रिश्तेदार आपके संबंधी ज्यादा से ज्यादा चिता भूमि तक जाएंगे और इस देह को जिसको हमने सुंदर तरीके से सजा धजा कर बैठा रखा है, ये देह भी चिता में जाकर हमारा साथ छोड़ देगा। सिर्फ धर्मान वो वृक्ष जीव है, कहा इस जीव के साथ सिर्फ उसका सत्कर्म ही जाता है। लेकिन हम लोग जो है उस ओर से उदासीन हो गए, भगवान के नाम से उदासीन हो गए हैं। इसलिए भैया नाम ज्यादा जोकर लो, ये नाम की संपत्ति ही वहां चलेगी, यहाँ के गुलाबी नीले पीले नोट चलने वाले नहीं। इसलिए भैया ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम करो। इसलिए तो कथा में आने की बात कहते हैं हम, भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय। महाराज 3 श्लोकों में भागवत की परंपरा और कहा स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। देखो ये करे, दान दे, कौन सी पूजा करावे जिससे उसका कल्याण हो जाए, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारः कहा, शास्त्र बहुत सारे हैं, 6 शास्त्र है, 17 पुराण है, पुराण भी है, उप पुराण भी है। हमारा अनेक शास्त्र है और हर एक शास्त्र में कुछ ना कुछ लिखा है। गणेश पुराण पढ़ो तो वहाँ कहते हैं गणेश जी की भक्ति करो। जब दुर्गा जी के संबंधी मार्कंडेय पुराण पढ़ो तो उसमें कहते हैं भगवती की आराधना करो। शिव पुराण पढ़ने जाओ क्यों आते हैं, और यदि भगवान आते हैं तो किम कर्मः, क्या करते हैं भगवान, आकर भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी वो हमें सुनाइए। और भगवान के कितने अवतार हुए हैं, और हमने सुन रखा है, क्या सुना है कि भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है धर्म की स्थापना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जब जब होहि धर्म करे हानि, जब जब होए धर्म की हानि, भरनी असुर अहम अभिमानी, भरनी असुर
ही कृपा निधि सजन वीरा श्री श्री राम जय राम श्री राम जय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युग युग में अनेक अनेक अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। और कौन है जो अपना कल्याण नहीं चाहता, वो भी हाथ खड़ा कर देवे। मतलब सब चाहते हैं कल्याण हो जाए हमारा, पर भैया रोटी खाते खाते थोड़ी कर गुरु विष्णु भवनिधि करई न कोई जो भी रचित करे सब होए जो भी रचित करे सब दुखद लहरी उदक बहुनादा श्री राम जय राम श्री राम माली सींचे सोहना ऋतु आए फल हो। भैया धीरे धीरे सनई सनई, घबराना नहीं है कि भाई हम तो इतनी जल्दी भक्त नहीं बन पाए। अरे बनेंगे, आप भी भक्त बनेंगे धीरे धीरे सनई सनई। कि सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत लंघने सनई वित्तम सनई विद्या पंचिका संतन कर संगा भगवती गण कर संगा प्रथम भगवती कर शरीरति मम कथा संगा दो शरीरति मम कथा जो शरीरति मम कथा प्रसंगा दो शरीरति मम कथा प्रसंगा श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय संसार के पदार्थों में मन तोड़ा देते हैं। तो प्राणी के कल्याण का सबसे उत्तम साधन क्या है? भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम, निष्काम भक्ति ही प्राणी के कल्याण का सबसे उत्तम साधन है। प्रेम से बोलिए राधे। क्योंकि सारी क्रियाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही होती है। सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। और यदि भगवही प्रद्युम्नाय निरुद्धाय
कर्षणाय च। संत तो चले गए, लेकिन हमको वो जो मंत्र है, जैसे हम आपको यहाँ आए हैं 7 दिन के लिए आए, परमानेंट यहाँ रहने वाले नहीं हैं, हम निकल जाएंगे वृंदावन। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। नारद जी निरंतर जपते हैं, लेकिन उनकी मैया थोड़ी भजन करने में विघ्न करती है। हमारा लड़का साधु न बन जाए। देखो माताओं को एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। पीछे वालों की आवाज इस बात को वृंदावन में जानी चाहिए आवाज राधे राधे। वाह, अब गई आवाज करके हाय वियोग दिखाए हो क्यों, अधरामृत पान करा करके विश्व भर प्याला पिलाए हो क्यों। एक बार प्रभु बस हंसा करके विश्व भर प्याला पिलाए हो क्यों। जब मन में मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम धराए हो क्यों। ये नाम, अपना नाम मनमोहन। मुरलिया वाले जीवन है तेरे वाले, मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। और सभी मिलकर के तालियों की सेवा करते हुए कहेंगे जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले। प्यारे मोरलिया वाले बाके मोरलिया वाले, प्यारे मुरलिया बाके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। जय हो। हम कठपुतली तेरे हाथ, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की रे, तेरे हाथ। तेरे हाथ चाहे तू चाहे चाहे तुझे सीधा चाहे मुरलिया वाले, चाहे तुझे चले मोरलिया वाले, चाहे तुझे सीधा चाहे मुरलिया वाले। चाहे तुझे चले मोरलिया वाले। क्यों मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। और चाहे जैसे मुझे होगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। और तेरा ही होगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हो, तेरा ही ना होगा मैं। चाहे जैसे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा। इसलिए अब कठपुतली चाहे तो चाहे तो जैसे चाहे मुरलिया वाले, तेरे हवाले मुरलिया वाले।
से नजर मिलती है ना तो दुनिया वाली यही कहते हैं कि मेरे अपने हुए बेगाने। जब ठाकुर जी से नजर मिलती है तो सब बेगाने हो जाते हैं। क्यों? कि मुझसे देना देना देना, मुझसे देना देना देना, मुझसे देना देना देना, मुझसे देना। चावल की लत सब छीने, मुझसे देना मिलाइए। चावल की लत सब छीने, देना मिलाइए, मुझसे देना मिलाइए। बहुत चावल की लत सब मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने मोरलिया वाले अब तो मुझको अपना ले। मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले मांगे मोरलिया हवाले, मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले। एक बार सभी लोग अंतिम बार कह रहे ठाकुर जी से क्या? हम तो दासी तेरे चरणों की, हम तो दासी तेरे चरणों की, हम तो दासी तेरे चरणों की, हम तो दासी तेरे चरणों की। ऐसे नहीं आएंगे। समझ वालों के घर में शाम आता है, समझ वालों के घर में शाम आता है। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, इस वक्त शाम आता है। इसलिए अंतिम बार कहते ठाकुर जी से क्या? हाथ ऊपर उठा करके हम तो दासी तेरे चरणों की, हम तो दासियों की, तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, चरणों की, हाँ तेरे चरणों की। हम तो दासी तेरे चरणों की, हम तो दासी तेरे चरणों की। और अंतिम बात बुला ले वृंदावन में, बुला ले मोरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मोरलिया वाले, वृंदावन सवरिया जाए। बाके मोरलिया वाले, बाके सावरिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले जीवन है तेरे हमारे मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचारे मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचारे मुरलिया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। भगवान की मंगल जो श्रद्धामयी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं और हमारे जो श्रद्धालु श्रोता ध्यान देकर सुनना। प्रतीक्षा कैसी होनी चाहिए? सबरी की तरह। गुरुजी ने कहा था कि राम आएंगे तो सबरी 10,000 साल तक जो है रास्ता बहोरती रही और फूल सजाती रही। आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे।
तो सबरी की तरह प्रतीक्षा होनी चाहिए। और महाराज आपकी प्रतीक्षा में ईमानदारी है तो निश्चित आपके घर पर चलकर भगवान अवश्य आएंगे। और आप अटकावासियों के यहाँ साक्षात भगवान के रूप में भागवत जी विराजमान हैं। बोले भागवत भगवान की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ये साक्षात भागवत आपके नगर में आई है। क्यों आई है? आपकी प्रतीक्षाओं का फल है। आपकी न जाने कौन से जन्म की तपस्या का भागवत तो तैयार हो गया, लेकिन भागवत पढ़ाएं किसको? उनके पुत्र जो परमहंस वृत्ति में अवस्थित हैं। ऐसे सुखदेव जी को बुलाने के लिए, उनको ढूंढने के लिए अपने दो शिष्यों को दो सुंदर से श्लोक याद कराए हैं। व्यास जी ने कहा कि जब संध्या लेने जाओ तब ये दो श्लोक गुनगुनाना। तो व्यास जी से जहाँ जाते हैं वहीं ये दो श्लोक बोलते हैं। इसमें भगवान की सुंदरता और भगवान की करुणा की बड़ी भारी विशेष वर्णन की हुई है कि बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये भगवान कितने सुंदर हैं। एक बार आप लोग भी आंख बंद करके विचार करिए, देखिए श्लोक का बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी बिहारी जी कितने सुंदर हैं कि बंसी विभूषित करा। हमारे ठाकुर जी ने हाथों में सुंदर सी बांसुरी धारण कर रखी है और माथे पर सुंदर मोर पंख धारण कर रखा है, सुंदर पीतांबर है और चारों ओर से द्वार बार श्री दामा मधुमंगल सुगल तोष इत्यादि भगवान के जो प्रिय सखा है चारों ओर से प्रभु को घेरे हुए। भगवान की अलकावलियां लटक कर मुखमंडल में आ रही हैं और भगवान के ओष्ठ बिल्वा फल की भांति बिल्कुल लाल लाल। और भगवान के मुखारविंद की तो बात ही क्या कहना। करोड़ों करोड़ों कामदेव के मन को मुठित कर देने वाला भगवान का वह सुंदर रूप और वृंदावन की भूमि में सपद रमण नंगे पैर विचरण कर रहे हैं। सुखदेव जी के कानों में जब शब्द पड़े विचार करने लगे, हो इतना संसार में इतना सुंदर कैसे हो सकता है। समाधि खुल गई, दौड़ अरे भैया और व्यास शिष्यों ने दूसरा श्लोक उच्चारण किया हो बकीयम स्तनकालकूटम जिह्वादया ये श्लोक बड़ा भाव इसमें भगवान के स्वभाव की विशेष बात है। भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान कितने दयालु हैं और कितने कृपालु हैं। एक बार सुनना क्या हो, कितने आश्चर्य की बात है। जो पूतना भगवान को मारने के लिए स्तनों में विष लगा कर आई थी, उस दुष्टा पूतना को भगवान ने माता से गति प्रदान कर दी। जो यशोदा को गति मिलनी थी, जो देवकी को मिलनी थी, वह भी के प्रियदान रघुनाथ निरंतर प्रियराज देखो आप सब
आदर भाव से कथा सुन रहे हो क्योंकि भगवान की कथा आपको अच्छी लग रही है। जैसे कामी पुरुषों को स्त्रियां अच्छी लगती हैं, धन के जो भी व्यक्ति को धन अच्छा लगता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की कथा उन्हें बहुत अच्छी लगती है। उन्हें लगता है और ज्यादा सुन लें, और ज्यादा सुन लें, और सुखदेव महाप्रभु कहने लगे और व्यास से सुनता हमारे पास तो सिर्फ 4 ही है, 2-4 ही है, अभी और सुना है तो हमारे गुरुदेव भगवान के पास चलो। सुखदेव जी पहुंच गए पिताजी के पास और 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता का अध्ययन किया। और वही परीक्षित जी को जब श्राप लगा तो वही दिव्य संहिता का श्रवण वहाँ कराया। महाराज परीक्षित के विषय में बताते हैं। महाराज परीक्षित के विषय में जानना है तो आपको महाभारत की ओर चलना पड़ेगा। वीरे स्वथो वीर गतिंद्रेशो मृगोगला विद्यगलाभिमर्श भगनोरुदत्ते। भारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, दुर्योधन की जंगा टूट गई, अश्वत्थामा पहुंचा। मित्र दुर्योधन रोता हुआ कहता है मित्र हमें किसी बात का दुख नहीं है, दुख न छोड़े दुष्टता दशा भले जो हो, ज्यों ज्यों कुचलो सर्प को त्यों त्यों क्रोध हो। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है। महाराज अश्वत्थामा निकला पांडवों को मारने के लिए, लेकिन पांडव तो भगवान की शरण में थे तो पांडव पुत्रों को ही मार कर ले आया। दुर्योधन ने देखा, बड़ा दुख हुआ, उसने अपने देह का परित्याग कर दिया। सुबह हुई, द्रौपदी ने अपने मरे पुत्रों को देखा तो वे रुदन करने लगे कि माता शिशु निधनम सुखाना निसम्य घोर परित्यक्यमाना तदा रुदवास्तकला कुलाक्षी तां सायन्ना द्रौपदी चित्कार कर उठी, रोने लगी द्रौपदी। 5 पुत्रों का सब द्रौपदी के सामने पड़ा है। द्रौपदी को रोता हुआ देखकर पांडव आ गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी देवी रो मत, जिस दुष्ट ने ऐसा दुष्कर्म किया है उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा का पीछा किया, पकड़कर प्रश्नों की भांति शिविर में ले आया, लेकिन द्रौपदी धन्य है, उसके हृदय की करुणा जागी कि मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु हो। द्रौपदी बोली इसे छोड़ दो, छोड़ दो। यद्यपि 5 पुत्रों का हत्यारा है, लेकिन है तो गुरु पुत्र, गुरु का पुत्र है। अरे एक माँ ही दूसरी माँ की हृदय की व्यथा समझ सकती है। महाराज द्रौपदी कहने लगी हमारे 5 पुत्र तो मर गए हैं, लेकिन इसकी माँ के हृदय में क्या बीतेगी अगर इस अश्वत्थामा को मार दे। महाराज यही धर्म की असली परीक्षा विपत्ति में होती है। संपत्ति सुख में तो सब धर्मात्मा बने रहते हैं, लेकिन जब कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए उसके बाद भी धर्म ना छूटे तो समझो सही हम धर्मात्मा हैं। और महाराज द्रौपदी जो है कहने लगे छोड़। द्रौपदी की न्याय संगत बात को युधिष्ठिर जी ने भी अनुमोदन कर दिया, लेकिन भीमसेन खड़े हो गए, भैया मैं नहीं छोड़ूंगा, सब छोड़ दो, अब छोड़ दो और मार दो। के बीच में बड़ी भारी दुविधा हो गई। अर्जुन भगवान की शरण में गए, हे नाथ कोई मार। भगवान ने कहा ब्राह्मण कैसा भी हो मारने योग्य नहीं होता।
और आतंक वाले कोई कैसा भी क्यों ना हो, आतंकवादी जो है उसे मार देना चाहिए, बतानी चाहिए। लेकिन अति रहस्य की बात माताओं से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि माताएं जो है एक दूसरे का नहीं तुझे पता है ऐसी बात है। और करने जपन जरा कान दुकान। आप फिर कहीं चौराहे पर खड़े होंगे तो पता चल जाएगा ये बात हमने अपनी घरवाली से कही थी और चौराहे तक कैसे पहुंच गई। तुझे उसने उससे कहा, उसने उससे कहा। महाराज पांडव व्यवस्थित हो गए हैं और महाराज भगवान ने सब व्यवस्था कर दी। लौट कर जब वापस आए और भगवान ने कहा कि भैया पांडवों आपका राजकाज सब व्यवस्थित हो गया, अब अपने राम द्वारिका जाएंगे। एक बार प्रेम से बोली राधे राधे, जोर से प्रेम से बोली राधे राधे। महाराज भगवान जाने के लिए उद्यत है, तभी दौड़ी उतरा आगे भगवान की शरण में। हे नाथ रक्षा, कुंती मैया आ गई कि नमस्ते पुरुषं पाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां हे नाथ आपके चरणों में प्रणाम है। भगवान ने कहा बुआ जी ये क्या कर रही हैं आप? अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ, हम आपको प्रणाम करें ये चलता है, लेकिन आप हमें प्रणाम करें तो उल्टी गंगा बुआ जी ऐसे मत करो। कुंती मैया ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु बस आज रहने दो, आज हमें बोलने दो, क्योंकि जब जब हमारा हृदय का भाव बनता है कि आप भगवान हैं, अभी आप मुस्कुरा के कहते हैं कि हे बुआ जी सुन, हम भूल जाते हैं और हम समझने लग जाती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब आप हुआ कहते हैं इतने मधुर भाषा से, तो हम सोचते हैं तो हमारा वसुदेव भैया का ही तो बेटा है, देवकी का ही तो बेटा है। हे नाथ आपकी रस भरी वाणी में आज उलझाइए मत, आज कह लेने दीजिए हृदय की बात। भगवान ने कहा बुआ जी भगवान मान ही लिया आपने, दुर्वासा के श्राप से बचाना हो, इन कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा करनी हो, हे नाथ हर जगह आप खड़े रहे, लेकिन अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कई बार जब आपके प्रति भगवत बुद्धि होती है, आप नारायण हैं, तभी मन में संशय आ जाता है। कैसे कि जिनकी वक्र भृगुटी के भय से सागर दे देखा, उनको ही यशोदा महाराज आपकी वो जो बाल लीलाएं हैं उसके बारे में जब स्मरण आता है कि जब यशोदा मैया ने कन्हैया को रस्सी से बांध दिया तो कन्हैया रोने लगे। तो हे नाथ जिनके भय से काल भयभीत होता है वो परमात्मा मैया की लपटी से भय खा गया। ये लीला देखकर तो हम सोचते हैं कि कोई साधारण मनुष्य है। कई लोग शंका करते हैं किसी ने नहीं माना। हम सबको प्रार्थना करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन, लेकिन धन्य है तो जिस चीज से अपन बचना चाहते वही बुआ जी मांग रहे हैं कि विपदा संतो न जगत गुरु अब तो हे नाथ अगर आप हमें कुछ देना चाहते तो विपत्ति ही विपत्ति हमारे जीवन में आवे। भगवान ने कहा बुआ जी क्या मांग रही हैं? ऐसा तो नहीं आपकी जवान फिसल गई हो, गलती होगी हो, अभी भी समय है। तो खास तू कहने से पहले जो है आप बात बदल सकते हो।
संपत्ति की जगह जवान फिसल के झोंके पत्ती निकल गया। बोले नहीं नहीं, पत्ती ही मांग रहे हैं। भगवान ने कहा बुआ की जीवन में कम विपत्ति आई है। लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं में रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में रहूँगा। गया नाथ गया दिए मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मैं तुम्हें प्राण प्यारे। ये प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलालो जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आप लोग बोलिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जरा
वहाँ कलयुग का वास है। जहाँ वेश्यालय है वहाँ कलयुग का वास है। और चौथा है जहाँ जीवों की हिंसा होती है ऐसी जगह कलयुग रहता है। उन्होंने सर्प डाल दिया। सभी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया कि जिस दुष्ट ने ऐसा काम किया मुझे श्राप देते। तभी महाराज साक्षात व्यास जी के ही पुत्र सुखदेव महाप्रभु के रूप में पधारे हैं। श्री रवि बर्णवाल जी, श्री गोलू बर्णवाल जी, आप भी धर्म के कार्य में बड़े संलग्न रहते हैं और धर्म के कार्यों में आगे रहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी मेहता जी जहाँ कहीं भी हों मंच पर आकर गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अर्जुन मंडल, मुंशी ठाकुर जी, आप लोग भी बड़े श्रद्धालु भक्त हैं जो कि धर्म के कार्यों में हर वक्त अपने को आगे रखते हैं और समस्त ग्रामवासियों के बड़े ही प्रिय हैं, स्नेही हैं। गुरुदेव भगवान भी बड़े आप लोगों की प्रशंसा हम दूसरे से कहाँ ले जा रहे? बोले महाराज इसने आपका अपराध किया है, इसको हम नरक ले जा रहे हैं। महात्मा ने कहा नहीं नहीं भैया इसको छोड़ो। बोले महाराज कैसी बात करते हैं? महात्मा ने कहा नहीं भैया हमारे जितने पुण्य हैं वो हम सारे पुण्य इस व्यक्ति को देते हैं, हमारे पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग चला जाएगा। बोले महाराज इसने तो आपका अपकार किया है, इतनी गालियाँ दी। बोले संत वो होते हैं जो अपने प्रति अपकार करने के वाले पर भी उपकार की भावना रखते हैं। बोले संत से जिसका एक बार संबंध हो जाए फिर चाहे वो जैसा भी हो उसके उद्धार की जिम्मेदारी संत ले लेते हैं। ऐसे दयालु होते हैं संत। बोले संत भगवान की जय। उस गाली देने वाले को भी भगवान के धाम भेज दिया। ऐसा कोई दयालु है तो सबसे बड़ी तितिक्षमा। दूसरा करुणा शील होते हैं। सुहृदा सबके लिए अच्छे होते हैं, उनका कोई शत्रु मित्र नहीं होता। ऐसे लक्षणों वाला कोई व्यक्ति दिखे उसे संत समझना चाहिए। और उसके बाद इस जीव की क्या गति होती है माँ के गर्भ में, उसके विषय में बताया है। जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है तो उसको सारी स्मृति होती है कि हम ये थे ऐसे थे। माँ प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन रात। प्रार्थना करता है नाथ एक बार जन्म दे दो, शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन पैदा होते ही भूल जाता सारी बातों को। तू तेरा और मैं मेरा में ऐसा फंसता है कि फंसता ही चला जाता है। और महाराज आखिरकार वही 84 के चक्कर में फंस जाता है और इससे मुक्त नहीं हो पाता है। और महाराज कपिल देव जी ने मैया देवभूति को बढ़िया सुंदर उपदेश दिया। देवभूति मैया को बात समझ में आ गई क्या सही है और क्या गलत है। आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, थोड़ी देर में महादेव आने वाले हैं। आज शिव पार्वती का विवाह होगा और मैया पार्वती के साथ शिव जी का विवाह होगा। कौन कौन देखना चाहते हैं हाथ खड़ा करो भैया के पास। अच्छा सब देखना चाहते, कादे हैं तो नहीं देखना चाहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। देवभूति मैया जो है एक सिद्धपति नाम की नदी के रूप में परिणत हो गई और अपने देह का त्याग कर भगवान में विलीन हो गई। कपिल देव भगवान वहां से उठकर कहाँ चले? गंगा सागर। कौन कौन गंगा सागर गया है? हाँ कलकत्ता में ही है ना। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। और कपिल देव भगवान वहाँ विराजमान और आज भी संसार के लोगों को दर्शन देकर उनका ज्ञान हरण कर रहे हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय।
महाराज मनु शतरूपा की मझली पुत्री देवभूति का विवाह तो आपने सुन लिया। अब आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके ही पुत्र यज्ञ और दक्षिणा हुए। कहते हैं कोई भी यज्ञ हो बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। क्यों? क्यों भैया, दक्षिणा जो है यज्ञ की धर्म पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। और जब तक यज्ञ में दक्षिणा न मिलाई जाए तब तक वह यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। जैसे आदमी अधूरा है कब तक? बोले जब तक उसकी घरवाली ना हो। राम जी भी जब यज्ञ करने बैठे तो उन्हें बोला कि आपकी घरवाली कहाँ है? बोले वो तो है नहीं। बोले दूसरा विवाह करो। बोले वो तो हो नहीं सकता। तो सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बना के रखी गई और तब जाकर वो धर्म का कार्य संपन्न होगा। अकेला आदमी अधूरा माना जाता है। इसलिए भैया यज्ञ की ही पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा न दो तो यज्ञ अधूरा रह जाता है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान जो है साक्षात आज भी विराजमान है। जगह जगह अनेक प्रकार के यज्ञ होते भी रहे हैं। महाराज सभा का आयोजन कराया और उस सम्मान सभा में बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध साधक, यहाँ तक कि त्रिदेव उपस्थित हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गए हुए थे। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश को देखकर बड़े बड़े ऋषि सब सम्मान कर रहे हैं। लेकिन दक्षिणेश्वर लास्ट में एंट्री करेंगे। क्यों? जैसे आप पहुंचेंगे सब लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। सबकी एक गलती होती है कि हमें सम्मान मिले। इस सम्मान की भूख जो है, दक्ष बैठते ही सिंहासन में देख रहा है कौन खड़ा हुआ कौन खड़ा नहीं हुआ। तो देखा 3 लोग बैठे हुए हैं, बाकी तो सब खड़े हुए हैं, 3 लोग नहीं उठे। कौन? ऐसा होता देखो, इतने लोग खड़े थे तो उसकी दृष्टि इसमें नहीं गई, कौन बैठे उस पर दृष्टि गई। हम सबकी वृत्ति यही है। क्या वृत्ति है? हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, हमारी दृष्टि हमेशा ये रहती है कि हमारे पास क्या नहीं है। अरे जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मान के जियो तो सुखी रहो। और जो चीज है नहीं उसके लिए दुखी रहना, ये नहीं हमारे पास, ये नहीं हमारे पास। एक हमारे गुरु जी कथा बताते, एक महात्मा कहीं भंडारे में गए, बूढ़ी अम्मा ने बुलाया और मैया ने खूब भोजन बढ़िया सुंदर सुंदर बनाया। खूब बढ़िया अचार, सब्जी, 2-4 प्रकार की खीर, पूड़ी सब रख दी खाली। लेकिन मैया गलती से जो है पापड़ देना भूल गई। अब महात्मा जी की दृष्टि जो है थाली में नहीं उस पापड़ में जा रही है। यार ये पापड़ कैसे मंगावे? तो महात्मा जी ने कहा मैया एक बात बताते हैं। बोले हाँ महाराज बताओ। अरे मैया हमने रास्ते में बड़ा भारी सांप देखा। बोले हो महाराज कितना बड़ा था? बोले मैया हमारी थाली से उस पापड़ की थाली तक था। ओहो मैया ने कहा राम राम भक्त तो भूली नहीं, पापड़ हो देता। तो कहने का अभिप्राय हमारी वृत्ति कैसी है? जो हमारे पास है उसकी ओर नहीं है, जो हमारे पास नहीं होता वो चाहते हैं वो मिल जाए। और ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। अशांतस्य कुतः सुखम,
अशांत व्यक्ति को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता, हमेशा वही फंसा ही रहेगा। अब दक्ष ने देखा तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी को देखकर बोले तो हमारे पिताजी कोई बात नहीं करेंगे, तो छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर विष्णु, कोई बोले तो हमारे दादाजी हैं। कौन है ये? दादा। बोले कोई बात नहीं, बैठे रहे। लेकिन शंकर जी को देखते इसका दिमाग खटक गया। बोले ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ हमारे सम्मान में? अरे हमारा जमाई है, जमाई बेटा की तरह होता है और इसको तो खड़ा होना चाहिए हमारे सम्मान में। और हमारा दक्ष जो अब शब्द कहने लग गया, देखो भैया सम्मानित लोगों के बीच में कोई बेकार व्यक्ति आ जाए तो पूरी सभा खराब कर देता है। अब लोग एक दूसरे को देखें कि भाई यहाँ बेकार आदमी कौन है। अब हम ये कहें कि कुछ लोग बेकार बैठे हैं तो आप एक दूसरे को देखोगे यहाँ बेकार कौन है। ऐसे लोग एक दूसरे को देखने लगे बेकार कौन है भैया इस सभा में। तुम्हारा दक्ष ने कहा तुम्हें शंकर नहीं दिखाई देता कि अयम तु लोक पालना यशोग्नो निरपत्रपा सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। अरे शंकर की ओर कैसा ये नंग धुड़ंग होके यहाँ बैठा है, इसको सभा में बैठने की भी मर्यादा नहीं है। शमशान की राख लपेट रखा है, गले में मुल्लों की माला पहन रखा है। अरे भैया शमशान जाके लोग नहाते हैं और ये शमशानवासी निरपद्र को यम कथम प्रणामम न करोति में धुना। ये तो शमशान में रहने वाला भूत पिशाच इसके संगी साथी है, इसको सभा में बैठने लायक नहीं है। तो लोगों ने कहा आपको इतने दोष में दिखाई दे रहे तो बेटी क्यों ब्याह दी? तो दक्ष ने कहा बेटी हम ब्याहना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे पिता ब्रह्मा की बुद्धि खराब थी, उनके कहने से हमने बेटी ब्याह दी। अरे कहाँ हमारी कन्या मृगलोचना और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला ये शंकर। और महाराज शंकर जी का बहुत अपमान किया। पर सती मैया जो है कहने लगी महाराज हमें आज्ञा दो तो हम हो हमें पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। शंकर भगवान ने कहा कोई निमंत्रण आया? बोले ऐसा है माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाओ तो कोई दोष नहीं। अरे भाई व्यस्तता में कोई भूल जाता है। अब यहाँ भागवत की कथा हो रही है, अब आप कभी सोचो कि हमें कार्ड नहीं आया तो सिर्फ कथा नहीं सुनने जाएंगे। क्या कोई बेटी का ब्याह थोड़ी होगा कि आप नहीं जाओगे वो उसकी रिश्तेदारी में नहीं जाएगा। अरे यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं हो रही है, यहाँ तो एक ही रिश्तेदारी है। हम आपका हाथ पकड़ के ठाकुर जी से मिलवा देंगे, भैया इनको संभालो, ये भी आपकी ही शरण में आए। महाराज भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है कि माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाते, लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझ के ना बुलाए तो वहां नहीं जाना चाहिए। यावत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी नहा न जाइए, चाहे कंचन वर्ष देवी जहाँ आओ भगत ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और आपके
आपके पिता हमें पता है क्यों नहीं बुलाए हैं आपको। वो गलती से नहीं भूले, उन्होंने जानबूझ के तुम्हें नहीं बुलाया। अरे और पुत्रियों को तो बुलाया है, तुम्हें ही भूलिए, हमें ही भूलिए। इसके पीछे का कारण है आज शंकर जी ने उस दिन जो घटना घटी थी उस सम्मान सभा में आज बता रहे हैं। क्यों क्यों कि महाराज महादेव नहीं चाहते थे जिस तरह हम टेंशन में चले जाए दूसरों को भी टेंशन दे, देवी सभी दुखी हो जाएंगे, इसलिए कहा चर्चा ही नहीं करेंगे। लेकिन आज सारी घटना जो उस दिन उस सभा में हुई थी बता दिया। देखो देवी, हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए थे, लेकिन गलती से हमने मन ही मन प्रणाम कर लिया, उठ के नहीं प्रणाम किया। इस बात से तुम्हारे पिता नाराज हो गया, उन्होंने श्राप भी दे दिया। माता पार्वती ने कहा इतनी बड़ी बात सोने खिलाई हैं लोग सब बाटिन नहीं है कोई। देखो संसार में औषधि लेकर घूमने वाले काजी होंगे कि भैया आपके चोट लग जाए तो औषधि निकाल के लगा दें, लेकिन नमक लेके घूमने वाले बहुत। इसलिए अपने हृदय की बात माता पिता और गुरु के सामने ही कहनी चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो ये है वही रोते हुए हमारे सामने आया था, आज तो हवा में उड़ रहा है। इसलिए संसारियों के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमने तुमसे कहा मैं देवी सती से मना रहा ही नहीं गया, और देवी सती जो है पहुंच पड़ी कहाँ, पिता के भवन में। बाबा कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, नक्षत्रास स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ है। जिस दिन कन्यादान हो जाता है उसके बाद मायके वाले घबरे काम भरते रहते हैं। आजकल रोज लड़ाई रोज दंगा, तुम कोई बात नहीं उसका सिर्फ होके घर आ जाना मायके वापस। ऐसा नहीं सिखाना चाहिए माताओं को। माताओं को अपनी बेटियों को ये सिखाना चाहिए कि जैसा भी हो तुम्हारा पति है उसके साथ जीवन निर्वाह करो, उसको सुधारो। महाराज सती मैया ने आज जो है दक्ष को ललकारा और कहा रे दुष्ट दक्ष, तुमने हमारे स्वामी का अपमान किया है, अब कोई नागुसर रहने वाला नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं हरिहर सोना ही रे काना, हरिहर सुनई भक्त वत्सल भगवान की थोड़ी देर धैर्य धारण कर। महाराज भक्त नाम का देखते ही देखते वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का समूल नाश कर दिया, सारे देवताओं को अंग भंग कर दिया।
कोई देवता नहीं बचा। प्रभु जी की गाड़ी तो घर से उखाड़ के कुंड में डाल दिया। बोलिए स्वर्ण चंदन भगवान जय हो। हमारा अध्यक्षता ये के तहत महक हो गया। अब कुछ नहीं बचा। देवता रोते हुए पहुंचे भगवान के पास। ब्रह्मा बचाओ महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा भैया नहीं, जब हम नहीं चले महाराज भंडारा के चक्कर चले। अब खाई सो नहीं आगे खाई सो राम अब नहीं जाएंगे। माँ नृत्य करते हैं तो यहाँ ठाकुर जी की बारात है, तो आप सभी को नृत्य करना, दोनों हाथों उठा करके सब लोग बड़ी भाव से कहेंगे। वो निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में वो सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में बदवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में बदवाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे अजब बारात बोले मेरे बाबा की अजब बारात। अरे देखो बाबा की अजब बारात। अरे देखो बाबा की अजब बारात। चले हैं संग लेकर भूतों की बारात। चले हैं संग लेकर भूतों की बारात। निराले दूल्हे बोले शंकर भगवान की जय हो। सभी लोगों को नृत्य करना है। ये भोले बाबा की बारात है। सभी लोग हाथों में उठा करके हरि ओम में ओम समाया है। हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। सब लोग बड़ी भाव से कहेंगे ओ हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है। मेरा
हरिओम हरिओम समाया है तेरा भोला विराज गंगा में योग समाया तेरा भोला गंगा में योग समाया तेरा भोला हरिओम योग समाया है तेरा भोला जगत में आया। भोले बाबा का भजन का अगला भाव कि भोले मेरा भोला जगत में आया, मेरा भोला जगत में आया है, मेरा सत्संग जगत में आया है, मेरा भोला जगत में आया है, मेरा हरिओम में हरिओम में हरिओम में समाया, मेरा भोला जगत में आया है, हरिओम में समाया, मेरा भोला जगत में आया है। बड़ा सुंदर धूमधाम के साथ भगवती गौरा का विवाह भगवान महादेव के साथ संपन्न हुआ। महादेव की विदाई होते हुए अब आप लोग थोड़ी देर करिए, 10 मिनट की कथा और इस तरह से भगवान शंकर का पूजन एक एक माता
आराम से उठेगी। शिव सती विवाह और शिव पार्वती विवाह आप लोगों ने सुना। तान पार एक दिन ध्रुव महाराज खेलते खेलते पिता की गोद में जा बैठे। अधभागा इस पर कैसे बैठ गया, तो इस गद्दी पर बैठने का यार हमारे सौतेली मैया ने हमें बहुत डांटा है। दूसरी माता होती तो लड़ाई कर ली, लेकिन भजन करना ही तो बताया। अरे भैया